हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने देर रात बनीखेत लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी सभी 10 गारंटी को पूरा करेगी और सबसे पहली और महत्वपूर्ण ओल्ड पेंशन की गारंटी को पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा 1 लाख युवाओं को नौकरियों को लेकर भी जल्द काम पूरा होगा। और उन्होंने भाजपा की पूर्व सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने चुना है। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया है। इसको कैसे देना है, क्या करना है, भाजपा चिंता नहीं करे। भाजपा ने पहले ही इतने कर्ज में प्रदेश को डुबो कर रखा है। ऐसे में अब कांग्रेस की सरकार सब ठीक करने का प्रयास करेगी। चंबा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि चंबा जिला एस्पिरेशन होने के चलते यहाँ के विकास के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करेगी और अगर केंद्र सरकार से भी बजट की जरूरत पड़ेगी तो उनसे भी सहायता ली जाएगी और चंबा को बेहतर बनाया जाएगा। वहीं कुलदीप सिंह पठानिया और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। हमारे यहाँ चंबा जिला में विशेष रूप से जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, अन्य जो विभाग हैं, इसमें बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, वेकेंट पोजीशन है। और मेडिकल कॉलेज है चंबा, उसका बहुत बुरा हाल है। वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। जो टीचिंग स्टाफ है वो 50% नहीं है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कॉलेज के रूप में बनना है उसमें बहुत सारे डिलेज़ हैं। और सड़कों की भी दशा कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। पानी और बिजली में भी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस रिव्यू से मुझे जो जानकारी मिली है इसमें ऐसा लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जो ध्यान विकास की तरफ जाना चाहिए था पिछली सरकार का और यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तो उसमें विशेष जो योगदान था वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का है, सरकार का है, वो शून्य के बराबर मुझे दिखा है। क्योंकि अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपने आशीर्वाद से, सहयोग और समर्थन से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाई है। और यहाँ से हम 2 जो है विधायक के रूप में मैं और चंबा से नीरज नैयर जी गए हैं। तो हमारी जिम्मेवारी जो है एज ए विधायक, और मुझे विधायक बनने के बाद अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी मिली है। अध्यक्ष के रूप की जिम्मेवारी में तो प्रदेश के जो सारे विषय हैं जो विधानसभा में चर्चा में लाए जाएंगे, विधानसभा का जो संचालन है वो तो मेरा दायित्व है, जिम्मेवारी है जिसका मैं निर्वहन करूँगा। लेकिन चंबा जिला से होने की वजह से और बटियात चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधि होने की वजह से मेरी अतिरिक्त जिम्मेवारी जिला के प्रति, चुनाव क्षेत्र के प्रति बनती है और उसको भी हम निभाएंगे। और जो कमियां हैं, अभी बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए मैं ये दौरा कर रहा हूं डे नाइट जो है प्रशासन के साथ, स्थानीय स्तर के साथ, ताकि सारी जानकारी मिलने के बाद इसका एक रोड मैप तैयार किया जाए और जो ये जो वैकेंसी पोजीशन है उसको ठीक किया जाए। और चंबा डिस्ट्रिक्ट जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है तो स्वाभाविक रूप से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो इसको उपाधि है वो भी केंद्र सरकार ने दी है। तो अगर विकास की एस्पिरेशंस इसमें है तो उस विकास को करने सरकार का संचालन अब कांग्रेस पार्टी ने करना है। और अब बीजेपी को ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं वो बहुत उन्होंने क्रिएट करके छोड़ी हैं। तो वो तो उनको पता था कि हमारे फाइनेंसेस ये हैं, तो बावजूद इसके उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उससे जो अतिरिक्त जिम्मेवारी सरकार के ऊपर पैदा हो रही है उसका भी निर्वहन सरकार करेगी। और अब उनको ये चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी, ये दायित्व चुनी हुई सरकार का है, कांग्रेस सरकार का है। लोगों ने कांग्रेस के अंदर विश्वास व्यक्त किया है, इसलिए कांग्रेस इस दायित्व को निभाएगी। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने कहा है कि हम जो है ये विकास की गति को तेज़ करेंगे, व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन करेंगे। मतलब काम काज करने का सरकार का तरीका रहा है उसमें पूर्ण रूप से बदलाव करके
ऐसी व्यवस्था पैदा करेंगे जिससे आम आदमी को लगे कि साधारण व्यक्ति की सरकार साधारण व्यक्तियों के लिए है, जो है मिडिल क्लास के लोग जो हैं इसमें जो है सत्ता में हैं, और वो उनका प्रयास रहेगा कि जो जो विकास की कमी है या जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं क्षेत्र के प्रति, चंबा जिला के प्रति, उनका निवारण हो। बिल्कुल सब गारंटियां पूरी होंगी। पहली गारंटी ओपीएस के रूप में पहले कैबिनेट के फैसले में पूरी हुई है और उसकी नोटिफिकेशन भी इशू कर दी गई है। आज भी आपने देखा होगा एनपीएस के जो है न्यू पेंशन स्कीम के जो कर्मचारी है उन्होंने आभार व्यक्त किया है। अब इसके अगले जो काम है जिसमें हम स्टार्टअप है, 1 लाख नौकरियां देने की बात है, उसके ऊपर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अभी बैठेगी, काम करेगी और ये पूरा काम जो है होगा। और ये सारे विषय विधानसभा के माध्यम से भी जहां नीति निर्धारण करने की बात होगी, नियम कानून परिवर्तित करने की बात होगी, वो किए जाएंगे और एक अच्छी व्यवस्था जो है हिमाचल प्रदेश में पैदा की जाएगी। लोगों के जो समस्या उनका निवारण होगा। इसको करने के लिए हमको कोई रोड मैप तैयार करना पड़ेगा और रोड मैप भी ऐसा तैयार करना पड़ेगा जिसको समय अवधि के अंदर पूरा करके जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो मांग है, जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। तो उस संदर्भ में हम काम करेंगे और जहां प्रदेश सरकार के योगदान की आवश्यकता होगी प्रदेश सरकार से लिए जाएगा, जहां केंद्र सरकार के योगदान की आवश्यकता होगी उसको लेकर जो है यहाँ चंबा जिला की जो ये प्रमुख जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द निवारण करने की कोशिश की जाएगी।